नमस्कार साथियों, हम लोग लगातार राशन कार्ड में जो आधार अपडेट हो रहा था उस पर लगातार हम लोग ब्लॉक जा करके और आवाज़ें उठाने का प्रयास करते रहे हैं और जिसका नतीजा यह निकला है, या हमारे प्रयास से निकले या दूसरे के प्रयास से निकले, लेकिन एक मेरा भी प्रयास रहा और उसके बावजूद यह निकला है कि 30 सितंबर तक, क्या चुमन जी, 30 सितंबर तक जो है राशन कार्ड में जो आधार अपडेट कराया जाना था उसका समय बढ़ा दिया गया है, जो पहले 15 तारीख तक ही निर्धारित, 15 जून तक ही निर्धारित किया गया था और ब्लॉक में जो है अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। तो इसलिए हम दोनों आदमी यह विचार किए हैं कि क्यों न इसकी जानकारी आपको दिया जाए, कारण कि हम लोग दोनों आदमी लगातार आप लोगों के अधिकारों का आवाज़ उठाते रहते हैं। आप लोग कहीं ठगा ना सके, भ्रष्टाचार की आग में आप लोग झुलस ना सके, इसका हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग उस तरीके का सपोर्ट हम लोग का नहीं करते हैं, कारण कि आज हम लोग आज भी छोटे यूट्यूबर बने हुए हैं और आप लोग अगर सहयोग करते तो थोड़ा सा हम लोग भी बड़ा काम करते, बहुत बड़ा काम करते और लगातार जो है हम लोग मजदूरों के आवाज़ को उठाते। लेकिन हम लोग को करते क्या है कि लोग लगातार मजदूर की आवाज़ को उठाते हैं, प्रखंड में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लगातार तो हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन कितना प्रयास करें, कभी कभी तो हम लोग का मन ऊब जाता है कि यह काम छोड़ दूं, क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियो को शेयर करते नहीं है। शेयर किसका करेंगे, तो लंगा उघार कपड़ा वाला को। हम लोग क्या करते हैं कि उन मजदूरों की आवाज़ को उठाते हैं जो सरकार तक पहुँचे, और नतीजा यह उभर करके आया है कि जो आधार कार्ड में अफरा था प्रखंड में, पता है 4 बजे भोर से लोग लाइन लगता था। जब हम लोग प्रखंड में जाते थे, पूछते थे कि आप लोग काहे के लिए यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, तो आधार अपडेट करने के लिए, फिंगर लगाने के लिए। अब बताइए 4 बजे भोर से लाइन में लगने के बाद भी 4 बजे शाम में हम लोग जाते थे और पूछते थे, तो कुछ लोग यह कहता था कि अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, 2 दिन 3 दिन। तो ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सरकार ने को यह पता नहीं था कि हाँ ये 15 तारीख तक हम डेट रखेंगे तो 15 तारीख के डेट में यह काम जो है समाप्त हो जाएगा, इसकी जानकारी नहीं था। लेकिन यह जो है जब हम लोग अपना आवाज़ उठाए हैं कि नहीं, यह 15 तारीख तक का जो डेट है वह गलत डेट है। हालांकि कहीं कहीं तो 112 वाला को भी कॉल कर करके और अफरा तफरी जो हुआ है इस पर जो है काबू पाया गया है। 112 वाला से भी हम लोग बात किए हैं कि बताइए इस तरह का जो माहौल है और इतना जो भीड़ हो जा रहा है, ये समाधान कैसे होगा। तो 112 वाला वही बताया है कि या तो काउंटर बढ़ाया जाए और नहीं तो फिर समय बढ़ाया जाए। तो इस तरह की आवाज़ जो हम लोग उठाए हैं, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचा है और सरकार तक जब आवाज़ पहुंचा तो सरकार को देखिए हम लोगों की बात को सुना और 30 सितंबर मतलब 3 महीना के टाइम को बढ़ाया गया। देखिए, हम लोग किसी का भी परवाह किए बगैर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और वह आवाज़ आपका है और वीडियो पर आप लोग आते हैं और एक शेयर भी नहीं करते हैं। भैया, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा। हम अगर वीडियो बना करके आवाज़ उठाते हैं तो मात्र आप एक शेयर कर दीजिएगा तो आपका अधिकार जो है, आप अपने अधिकारों से वंचित नहीं होइएगा, आपका संवैधानिक अधिकार जो है उसको पा लीजिएगा। क्या कहना है? कल के डेट में हम लोग साहबगंज भी गए थे, आज 14 तारीख है ना, 13 तारीख के साहबगंज की स्थिति को देखे। जब हम लोग वहाँ पर पूछताछ किए, जहाँ काउंटर है, काउंटर के अंदर का भी हम लोग भीड़ को दिखाए कि देखिए किस तरह से जो है आप परेशान है इस भीषण गर्मी में। तो वहाँ बताया गया कि 200 रुपये राशन का फिंगर जो लगाने के लिए लिया जा रहा है। अगर एक परिवार में 4 बच्चा है तो उसको 4 दूना 800 रुपया एक परिवार को देना पड़ता था। इस तरह के बात वहाँ की आम जनता ने बताया। देखिए, कहीं कहीं से कमेंट ये भी आ रहा है कि 300 रुपया लग रहा है, 400 रुपया लग रहा है। तो हम लोग आपको कहना चाहेंगे कि उस तरीके का जहाँ भी भ्रष्टाचार है उससे आप लोग बचने का प्रयास कीजिए और उचित जो उसका खर्च है उसको आप लोग प्रयास कीजिए कि जो भी उचित खर्च है, उपयुक्त खर्च है, वही खर्च आपको लगे। और अगर ज़्यादा लगता है तो कहीं ना कहीं से हम लोग नंबर देंगे, हम लोग को कॉल करिए
और हम लोग प्रयास करेंगे कि वहां आकर के आपकी आवाज को देखिए, उठाएं। सबसे पहले गलत क्या हो रहा है कि जहां भी पैसा लग रहा है वहां पर एक बोर्ड लगना चाहिए कि फिंगर लगाने में इतना पैसा लगेगा, लेकिन कहीं कोई बोर्ड नहीं है। आम जनता क्या जानेगा कि फिंगर लगाने में भी पैसा लगता है। जब हम लोग भी फिंगर लगाए हैं, बहुत सारे लोग फिंगर लगाए हैं गांव में डीलर के यहाँ, तो वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। और वही चीज़ जब ब्लॉक में फिंगर लगाया जा रहा है तो पैसा क्या चीज़ का? या तो पैसा अगर सरकार ने निर्धारित किया है तो इसका पेपर अलाउंस होना चाहिए, एडवर्टाइज होना चाहिए, और नहीं तो प्रखंड में इसका बोर्ड लगना चाहिए। वो तमाम चीजें जो भी हो, लेकिन आप लोग अपने अधिकारों को समझिए। आप लोग सुरक्षित कैसे रहिएगा, आप लोग भ्रष्टाचार से दूर कैसे रहिएगा, इसको आपको भी समझना है। आपका मौलिक अधिकार है, उसका सुरक्षा आपको भी करना है। ये तमाम चीजें हम लोग चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं, और आपका जब सपोर्ट हम लोग को मिलता है तो हम लोग का भी कलेजा मजबूत होता है, और हम लोग भी आगे काम करने का हम लोग का हिम्मत जो है अफजाई होता है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर इस तरह के वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के पास इस तरह का वीडियो पहुंचे और आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बराबर आवाज को उठाते रहते हैं। बाकी इस तरह की जानकारी हम लोग देते रहेंगे। आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जो प्रयास किया, 30 सितंबर तक आपका समय बढ़ गया है। जो राशन कार्ड में जो अफरा तफरी आप लोग मचाते थे, इससे थोड़ा सा रिलैक्स आप लोगों को हुआ, और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल नहीं। आराम से अपने काम को कराइए, और कहीं भी 2 रुपये के जगह पर 4 रुपया खर्चा मत कीजिए, कारण कि समय जब है तो आप आराम से काम करा सकते हैं। अगर काउंटर पर पैसा मांगा जा रहा है तो सबसे पहले आप लोगों का यह फर्ज बनता है कि आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग वीडियो साहब के पास में जाइए, सीओ साहब के पास में जाइए, और वहां पर पूछिए कि क्या फिंगर लगाने में पैसा लगता है क्या। अगर वो बताते हैं तो पैसा दीजिए, नहीं तो पैसा क्या चीज़ का। न, ठीक बात है। चलिए, इस तरह का जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। जय हिंद।